दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो कंपनी का नाम है कॉन्फर्ट इंटेक लिमिटेड। देखो दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। 14 रुपीज के आसपास 14.37 के आसपास अभी ये काम कर रहा है। 1.34% ये ऊपर आके अभी काम कर रहा है। ये स्टॉक सिर्फ बीएससी के अंदर अवेलेबल है, मतलब बीएससी एक्सचेंज के अंदर ये स्टॉक लिस्ट किया गया है। और इसी लेवल के आसपास देखो ये जो बाइंग एंड सेलिंग चल रहा है, तो ये लेवल के आसपास थोड़ा सेलिंग इसी लेवल के आसपास अभी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। देखिए दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखोगे काफी अच्छी कंपनी है, डिविडेंड वगैरह ये प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर आप देखोगे ये देखो 2024 पे डिविडेंड प्रोवाइड किया है, 2023 के अंदर भी डिविडेंड प्रोवाइड किया है, 2022 के अंदर डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों ये स्टॉक एक स्मॉल कैप कंपनी है। चलिए उसका डिटेल फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो पब्लिक आएगा हो सके ये प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि देखो मैंने जो भी शेयर कर रहा हूँ पहले मेरा मेंबर ओनली वीडियो के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद वो पब्लिक हो जाता है। तो देखिए दोस्तों अगर आप हमको थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हो, मेंबर ओनली पे ज्वाइन करना चाहते हो, मंथली 159 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, तो आप सिंपली ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप 159 रुपीज पर मंथ जो मेंबरशिप है उस पर ज्वाइन कर सकते हो, हमको सपोर्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है ये सारी चीजें आप लोगों के पास पहुंचाने के लिए। अगर आप सपोर्ट करोगे तो चैनल और ज्यादा ग्रो हो पाएगा। ये लेवल के आसपास चलिए एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद टेक्निकल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैलकुलेट करके कि कैसे मार्केट के अंदर ये स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। देखिए कॉन्फर्ट स्टॉक मैंने स्क्रीनर साइट के अंदर ये लेवल के आसपास ओपन किया है। स्टॉक सिर्फ बीएससी के अंदर लिस्टेड है और इसी लेवल के आसपास स्टॉक जो ये बेसिकली काम कर रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग लीकर सर्विसेज के अंदर काम कर रहा है। वेरियस फूड सर्विस एंड मैन्युफैक्चर लीकर के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है और ये स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 464 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम होता है वो बेसिकली स्मॉल कैप रेंज का कंपनी बनते हैं। तो स्मॉल कैप रेंज के अंदर ये कंपनी आ रहा है और इसी लेवल के आसपास जो करेंट प्राइस है 14 के आसपास करेंट प्राइस है। देखो एक टाइम पे ये उछाल करके 52x जो हाई है 21 के आसपास दिखा रहा है और 52 के लो के हिसाब से देखेंगे तो देखो ऑलमोस्ट डबल ये प्राइस ऑलरेडी हमको देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक जो पी वैल्यू है काफी अट्रैक्टिव पी वैल्यू है। 20 से 25 रेंज के अंदर अगर पी वैल्यू रहता है तो वो एवरेज पी वैल्यू माना जाता है। जनरली 10 to 15 जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है और 20 से 25 भी जो है वो जनरली एवरेज कंपनी का इतना रेशियो होता है पी रेशियो, जो कि एक अच्छा पी रेशियो इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। और जो पेग है सबसे अट्रैक्टिव है, पेग वैल्यू हमको देखने के लिए मिल रहा है 0 से 1 रेंज के अंदर अगर पेग रहता है वो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग वैल्यू हमको देखने के लिए मिलता है। और ये लेवल के आसपास देखो जो पेग वैल्यू है वो 0.12 लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। और दोस्तों इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखो, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि प्रोमोटर उसका 50% से ज्यादा होल्ड करके रखे हैं। और ये लेवल के आसपास अगर हम डिटेल उसका प्रोमोटर होल्डिंग को देखेंगे तो इसी लेवल के आसपास देखो इस पे बेसिकली प्रोमोटर एफआईआई और डीआईआई इसी लेवल के आसपास दिखा रहा है। लेकिन अभी जो स्टॉक होल्ड हुआ है जनरली ये प्रोमोटर होल्ड रखे हैं और ये जो पब्लिक है ये होल्ड रखे हैं। तो प्रोमोटर के पास देखो जो 53.84% इसका स्टेक था ये बढ़ा के अभी 56% के आसपास स्टेक हो चुका है और पब्लिक के पास 46% के आसपास था। थोड़ा सा पब्लिक के पास कम हुआ है, मतलब पब्लिक इसी लेवल के आसपास जो भी स्टॉक सेल किया है ये प्रोमोटर खुद इसी लेवल के आसपास बाय किया है। मतलब ये खुद का जो ओनर है उसका कंपनी के ऊपर उसका बिलीफ है कि वो स्टॉक वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हम उसका क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखो आप एक बार ये नेट प्रॉफिट के ऊपर नजर डालिए। ये जो बेसिकली अभी थोड़ा सा आपको ऊपर लेवल से ये जो सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है, ये 3-4 महीना से देखो ऊपर लेवल से जो ये सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए मिला है, ये क्यों सेलिंग आ रहा है ये रिजल्ट को देख के ही हमको पता चल जाएगा। तो इसी लेवल के आसपास देखो जो नेट प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। 2024 के आसपास जो नेट प्रॉफिट था ये 8 करोड़ के आसपास दिखा रहा था, लेकिन सितंबर 2024 पे ये 4.86 मतलब लगभग 30% के आसपास 30 to 40% का जो नेट प्रॉफिट है, कम नेट प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए देखो ये जो स्टॉक वैल्यू है उसके ऊपर हमको ये इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है।
तो जो 21 के आसपास ये स्टॉक वैल्यू चल रहा था, 21 से ये फॉल देखिए 50% के आसपास फॉल ऊपर लेवल से हमको इस पे देखने के लिए मिला है। और ये अभी देखो जिस लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है, हम टेक्निकल डिटेल्स जानेंगे, पहले हम फंडामेंटली समझ जाते हैं। इसीलिए ऊपर लेवल से देखो हमको ये सेल देखने के लिए मिला था। लेकिन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पे देखेंगे, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिलेगा। तो देखो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बोलते हैं? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा सेल्स वैल्यू होता है उस पे हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। ये लेवल के आसपास 2021 पे 6 करोड़ के आसपास ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला था। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे धीरे धीरे ऊपर की तरफ आया है। अभी 9-10 करोड़ के आसपास ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास इंक्रीज हो रहा है। और ये लेवल के आसपास अगर हम नेट प्रॉफिट को देखेंगे, नेट प्रॉफिट इसका 2021 के बाद देखिए 2021 के आसपास ये 10 करोड़ के आसपास था। और इसी लेवल के आसपास 22 पे 22 एंड 23 पे देखो थोड़ा सा इसी लेवल के आसपास ये नेट प्रॉफिट कम हुआ है। लेकिन उसके बाद 2024 के आसपास देखोगे 7 करोड़ से डायरेक्ट ये 17 करोड़ के आसपास, तो लगभग ये डबल हो चुका है। और उसके बाद ये हम 2025 पे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 23 करोड़ के आसपास आएगा। मतलब इसी लेवल से जो प्रॉफिट है ये 40-50% के आसपास ज्यादा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखो ये एक अच्छी बात है, वो स्टॉक वैल्यू के ऊपर उसका इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टॉक कितना ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है वो मैंने कैलकुलेट करके आपके साथ शेयर करूंगा। वो कैलकुलेट करने से पहले चलिए एक बार टेक्निकली समझ जाते हैं स्टॉक कितना ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये लेवल के आसपास देखो अभी अगर आप स्टॉक वैल्यू को देखोगे, स्टॉक वैल्यू जो ये काम कर रहा है ये रेजिस्टेंस 1 के आसपास बार बार इस पे देखो सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। और ये सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। और ये इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर देखो कंटिन्यू काम कर रहा है। तो ये प्राइस एक्शन बेसिस पे इसी ट्रेंड लाइन के आसपास तो बार बार हमको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। सपोर्ट लेके धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है। कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से एक एंगल्फिंग पैटर्न अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये देखो बड़े टाइम फ्रेम पे हम चेक कर रहे हैं, मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम चेक कर रहे हैं। एंगल्फिंग पैटर्न मतलब ये स्टॉक का वैल्यू को ऊपर की तरफ लेके जाने में हमको मदद करने वाला है। और ये लेवल के आसपास अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये जब इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जब ये अराउंड 16 के आसपास आएगा, हमको वेट करना है। ये 15 to 16 रेंज के अंदर आके अगर 2 से 3 हफ्ता ये लेवल के आसपास अगर सस्टेन करता है तो स्टॉक के अंदर बड़ा अपसाइड डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो कितना ऊपर की तरफ ये स्टॉक के अंदर मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलने वाला है इसी लेवल के आसपास। देखो एक बार अगर हम 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से देखेंगे, इसी लेवल के आसपास 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे हमको प्रॉपर सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। ये लेवल के आसपास देखो मूविंग एवरेज लेवल के हिसाब से भी सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एक बार प्रोजेक्शन को ड्रॉ करके देखेंगे, हमको पता चल जाएगा कि प्रोजेक्शन के हिसाब से ये स्टॉक कितना ऊपर की तरफ मूवमेंट हमको दिखा सकता है। तो ये लेवल के आसपास देखो अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, मिनिमम जो अभी हमारा टारगेट रहेगा, जो पहला टारगेट रहेगा, और ये टारगेट बेसिकली 5 to 6 मंथ के अंदर ये टारगेट रहेगा। ये टारगेट देखो अराउंड 21 के आसपास आ रहा है, जो कि 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है, जिस लेवल के आसपास से फॉल हमको देखने के लिए मिला था। और सेकेंड टारगेट इसी लेवल के आसपास ये 30 के आसपास लेके जाएंगे। और ये जो टारगेट हम लेके जाएंगे मिनिमम 2 से 3 साल रेंज के अंदर ये टारगेट हमको लेके जाना है। और इसी लेवल के आसपास आप देखोगे अगर आप ये लेवल के आसपास इन्वेस्टमेंट करते हो, जनरली आपका कैपिटल जो है ये कैपिटल डबल हो जाएगा, 2x के आसपास बन जाएगा। और ये लेवल के आसपास देखो अगर इसी लेवल को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर की तरफ आता है तो जनरली जो 127 लेवल है, 127 लेवल ये 35 रेंज के आसपास आ रहा है। तो स्टॉक के अंदर देखो परसेंटेज वाइज आप देखोगे आपका कैपिटल डबल से ज्यादा ये करने वाला है। और ये बेसिकली ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर ये रिटर्न हमको देखने के लिए मिलेगा।
ये जनरली 2 से 3 साल 4 साल के अंदर आपका जो कैपिटल है ये 2 टाइम से लेकर 3 टाइम्स के आसपास आपका कैपिटल को ये बनाने की पोटेंशियल रखता है। ये हम टेक्निकल के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फंडामेंटल के हिसाब से देखेंगे, स्टॉक अभी जो काम कर रहा है ये अराउंड 14 रुपीज के आसपास, 14.5 के आसपास काम कर रहा है और इसी लेवल के आसपास जो पेग वैल्यू है 0.12 के आसपास है। तो फंडामेंटल के हिसाब से 120 लेवल के आसपास मूवमेंट आने की हमको इसमें सिग्नल मिल रहा है। दोस्तों इस स्टॉक पे प्रॉपर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन इस पे कोई भी पोजीशन वगैरह बनाने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बात जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ मदद मिल रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारी चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं।